हरे कृष्णा। श्रावण मास की प्रातः वेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव का गुणगान गाती हुई शिव महापुराण की कथा का। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी। वो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही वो संपूर्ण तत्वों से युक्त था। तत्पश्चात परमेश्वर सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। भगवान की माया शक्ति से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक नहीं समझा। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा कार्य क्या है? मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ? किसने मेरा निर्माण किया है? इन सभी संशयों में पड़े हुए मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ? जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। मुझे जिसने उत्पन्न किया है वो पुरुष भी वही होगा। इस प्रकार निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मैं उस कमल की एक एक नाल में गया। सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, लेकिन कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ। इस प्रकार बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को नहीं पा सका और इस दशा में मैं और भी मोहित हो गया। उस समय परम मंगलमयी आकाशवाणी हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप अर्थात तपस्या करो। तब मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की और तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हुए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वो मुझे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका ऐसा अत्यंत सुंदर स्वरूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें देखकर मुझे अत्यंत हर्ष भी हुआ। तत्पश्चात उनके साथ मेरा वार्तालाप आरंभ हुआ। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया और इसी समय हम दोनों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन हम में से कोई भी उसका ओर छोर नहीं पा पाया। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी प्रकार नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। तब श्री हरि ने मेरे साथ परमेश्वर शिव को प्रणाम किया और फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म। तब हम दोनों ने उस लिंग को प्रणाम करके कहा, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपना यथार्थ रूप दिखाइए। इस प्रकार उन्हें प्रार्थना करते हुए 100 वर्ष बीत गए। तब भगवान शिव अत्यंत कृपालु हो गए। उस समय वहां पर ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस समय भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से वहां उपस्थित थे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में ऊकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन और अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण अकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां ऊकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। इसी प्रकार उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से देखा और फिर वहां पर अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। भगवान महेश्वर के उस लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सभी ओर बढ़ने लगा।
वह सुवर्णमय अंडे के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं दिख रहा था। वो दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। उसके बाद 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वो अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ और जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी बना। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ऐसा कहा और ये बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का ये कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक पूछा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस प्रकार देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम और महान अभ्युदय से शोभित होने वाले महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत और सुंदर स्वरूप देखा। वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वो अनेक प्रकार की छटाओं से छविमान और आभूषणों से आभूषित था। उस परम उदार, महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन करके हम दोनों कृतार्थ हो गए। इस प्रकार ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन प्राप्त करके मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं और जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र और फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ और इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके हम उनका जप करने लगे। भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहां पर प्रकट हुए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे थे। उनकी 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर श्री हरि को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वो ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार किया। तब प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक कहा, हे सुरश्रेष्ठ गण, इस समय आप दोनों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन और चिंतन करना चाहिए। आप दोनों महाबली हैं। मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से आपका आविर्भाव हुआ है। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और आपको मनोवांछित वर देता हूँ। आप दोनों कृपया जगत की सृष्टि करें। हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन करते रहें। इस प्रकार हमें कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि बताई, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, मैं, आप, ब्रह्मा और जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। ये सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है। हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। ये तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है। हे ब्रह्मन, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। आप इस सृष्टि के निर्माता बनिए
और श्री हरि इसका पालन करें। और मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। और इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही आपका दर्शन होने पर भी होगा। मेरी ये बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य फल तत्काल नष्ट हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। और ये बात सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा कि आप संकट के समय में सदैव इनकी सहायता कीजिए। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना, सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक और सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो आपकी शरण में आ गया वो निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वो अवश्य नरक में गिरता है। इस प्रकार धर्म का उपदेश देकर भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहां से अंतर ध्यान हो गए। और तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में समस्त जगत का लय होता है। जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जब सूत जी ने इस कथा को समाप्त किया तब ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत और परम पावन कथा सुनाई है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद के अनुसार अब आप हमें शिव पूजन की विधि भी बताइए, जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं और ये पूजन कैसे करना चाहिए ये सब हम सुनना चाहते हैं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनीश्वरों, मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज आपको सब कुछ कह रहा हूँ। जिस प्रकार आपने पूछा है उसी प्रकार पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से इस विषय में जो कुछ भी कहा था वो इस प्रकार था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। जो भगवान शिव का सुखमय, निर्मल और सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे, इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वो संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करते हुए तीर्थों का चिंतन और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का विस्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। तत्पश्चात हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुवन करें। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दतुवन करनी चाहिए
क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल का दातुन करें। तत्पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करें और उसके बाद पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को आसन प्रदान करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को शोभा दे रहे हैं। वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हैं। इस तरह ध्यान करके ये भावना करे कि मुझे भी इनके समान स्वरूप प्राप्त हो, मुझे उनकी भक्ति प्राप्त हो। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही ओम अद्येत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। फिर उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीत लचीनी, कपूर, बड़ की जड़ और तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना लें और आचमन के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को सभी पात्रों में डालना चाहिए। महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस और घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को अच्छे तरह से छान ले। उस जल को तब तक दूर ना करें जब तक इष्ट देव को चंदन ना चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प और चंदन आदि चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें और भगवान शिव की पूजा मंत्रोच्चारण पूर्वक करनी चाहिए। वो समस्त फलों को देने वाली होती हैं। इस प्रकार यथायुक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव को नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें। उन्हें साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें और फिर दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र द्वारा फिर से भगवान शंकर की प्रार्थना करें। अज्ञानाद्य दिवा ज्ञानाच्च जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वस्ति वाचन करके अनेक प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करें। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करें और अंत में इस श्लोक का उच्चारण करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अर्थात प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके
संपूर्ण सिद्धियों के दाता भगवान शिव का पूजन करें। फिर सब परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्यों को सुखपूर्वक निभाएं। इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वो उत्तम वक्ता होता है और उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता और विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब आप क्या सुनना चाहते हो? तब नारद मुनि ने कहा, हे ब्रह्मन, हे प्रजापते, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार से वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तात, एक समय की बात है, मैं सभी ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बताकर ये कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वो हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण होकर शिवलिंग की पूजा करता है उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है और वो पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे विश्वकर्मन, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दीजिए। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना कर दिए। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, अब उसका वर्णन सुनिए। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय यानी पोखराज के बने हुए लिंग की पूजा करते हैं और वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। विश्वदेवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की और दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की और अग्निदेव वज्र यानी हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं और ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दे दिए तथा वे सभी देवता और ऋषि मुनि उन लिंगों की पूजा करने लगे। भगवान विष्णु ने इस प्रकार देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग दिया। उसके बाद उन्होंने पिनाक पाणी महादेव के पूजन की संपूर्ण विधि भी कह सुनाई। ये सब कुछ सुनकर देवताओं के साथ मैं अपने धाम में वापस आ गया। हे नारद, अब आगे सुनो। जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वो कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। अगर 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी देवी की भी प्राप्ति हो जाती है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शत पत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। इस मान से पत्र पुष्प आदि को तौलना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जप पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है
वो 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वो धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। लाल और सफेद आंख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है। जपा के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध कराता है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शिफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त करता है। वर्तमान ऋतु में उत्पन्न होने वाले फूल अगर शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वो मोक्ष देने वाले होते हैं और उसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा विधि का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, पूर्व समय में जब मैंने महादेव जी का दर्शन किया तब उसके बाद उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न होकर कर्तव्य का विचार करने लगा। उसके बाद श्री हरि से ज्ञान प्राप्त करके परम आनंद को प्राप्त किया और फिर मैंने सृष्टि करने का विचार किया। तत्पश्चात मैंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में पहुंचे और वहीं पर निवास करने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। उसमें चेतनता ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और फिर मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। वो समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। तब मैंने कहा, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वो सर्वथा उचित ही है। हे प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई दे रहा है। इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, इसलिए आप इस अंड में चेतनता लाइए। तब मेरा ऐसा कहने पर महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर भगवान विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया और फिर 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्य लोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया जो सभी लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर्षे, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंचपर्वा अविद्या कहते हैं। उसके बाद प्रसन्नचित्त होकर पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। उसे देखकर और वो अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, ये जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ है और उसका नाम है तिर्यक स्त्रोता। वो सर्ग भी पुरुषार्थ का साधन नहीं था। तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जिसे ऊर्ध्व स्त्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि और अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी का चिंतन आरंभ किया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ जिसे अर्वाक स्त्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं।
उसके बाद भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया। इसके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए। इनमें पहला महत तत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है, तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं और इनके सिवा 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। कौमार सर्ग के अंदर सनक, सनातन, सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न और उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदैव भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख और ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। उनके नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया और उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा, हे प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरे ये वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तत्पश्चात मैंने उनसे कहा कि अब आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और फिर उन्होंने कहा, हे विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके, उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। इसलिए दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, उसके बाद पंचभूतों को एकत्रित करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की मैंने सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है, उनकी मैंने रचना की। उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत सारे पदार्थों का मैंने निर्माण किया, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। तब भगवान शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, व्यान वायु से पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुम को यानी नारद मुनि को, छाया से कर्दम मुनि को और संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। उसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। फिर मैं अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके 2 रूप वाला हो गया। आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जो स्त्री हुई वो शतरूपा कहलाई। वो योगिनी और तपस्विनी हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। देवहूति कर्दम मुनि को विवाहित की गई और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी गई। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया। धर्म की उन पत्नियों के नाम ये हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं,
उनका नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनंती, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। और इस प्रकार असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दिए। इस प्रकार सभी ऋषि और उन कन्याओं से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। और इस प्रकार रुद्र संहिता अंतर्गत शिव महापुराण में सृष्टि खंड संपन्न होता है। और हमारी आज की इस शिव पुराण कथा को भी हम यही विराम देंगे। इस कथा के अगले खंड का श्रवण करेंगे कल प्रातःकाल। उसे याद से सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर अवश्य आइएगा। और अगर अभी तक नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये कथा सुननी अच्छी लग रही है तो अपना प्रतिभाव हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताते रहिएगा, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है। अपना समय निकालकर भगवान शिव की इन सुंदर कथाओं को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल प्रातःकाल इसी शिव पुराण कथा की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।